बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र मैं भी ठीक ठाक हूँ और दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। हर परेशानी, हर बुरी घड़ी, हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सब आमीन। तो जी आज के जो व्लॉग है यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये अभी नाश्ता से फारिग हुए, उसके बाद घर के काम और फिर ये पता नहीं चला असर की अज़ानें हो गई। तो अभी हमारे घर में भी काम हो रहा है, ये ग्रिल वगैरह जो है ना उसके वर्कर आए हुए हैं। और आज हमारी महल्ले में जो है ना पहली दावत है दुरूद शरीफ की, तो मैंने लगा चलो मैं वहाँ पर होकर आ रहती हूँ। और 2-3 दिन से सोहेल भी नहीं आ रहा था। आज सोहेल आया, बारिश की वजह से उसको बुखार हो गया था। तो आज सोहेल आया है तो मैंने कहा तुम घर का ख्याल रखना, ठीक है सोहेल? तो घर का ख्याल रखना। मैं ना अभी आती हूँ दुरूद शरीफ की महफिल में से। और दादा तो जब नया नया मेला होता है या कोई कहीं भी आप जाते हो, या भले आप रेंट पे जा रहे हो या अपने घर पे जा रहे हो, तो मेला उसे तो जान पहचान और रख रखाव मेल मिलाप रखना पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ और अभी मैंने उनके वर्करों को भी चाय बना के दे दी, ठीक है? चलिए, तो भी जो है ना ये ग्रिल का काम अभी चल रहा है। अभी आधा हुआ है, आधा यहाँ पर पाइप वाइप ये नज़र आ रहा है आपको, ये पड़े हुए। और ऊपर भी जो है ना ये कटिंग वटिंग का काम अभी कर रहे हैं। तो भी मुझे बता के यहाँ से लगाना पाइप। चलिए देर हो रही है, जा रही है। तो ये है कि घर पर अगर काम हो रहा है तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, वैसे टाइम निकाल के आना होता है। बेटा ध्यान से लेके आना। तो जी यहाँ पर जब इब्राहिम और ज़ैनब मिलते हैं ना तो ये आपस में एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। जब भी ये मिलते हैं ना बस एक दूसरे की चीज़ें खींचते रहेंगे और वो चीज़ मांगेंगे जो इसके पास होगा। तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, बड़े मासूम हैं, अभी इनको नहीं पता कि हमारे दिल में नफ़रत है किसी के लिए या कोई बुराई है। बस ये मासूम बच्चे हैं और खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं। और वो बड़े बड़े बेवकूफ़ होते हैं जो बच्चों के पीछे लड़ते हैं ना, तो बच्चे दोबारा से खेलना शुरू हो जाते हैं। वो लड़ेंगे भी और आपस में खेलेंगे भी। यहाँ जी अभी मैं बना रही हूँ ये स्पैगेटी पास्ता, और ये कराची से लेकर आई थी मैं। अच्छा ये जो है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, ये रोल बने हुए पट्टियों के, इसको मैं बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। पूरा पैकेट है और ये बड़े मज़े का जो है ना बना था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। वैसे मैं स्पैगेटी वगैरह खाना इतना पसंद नहीं करती, मगर ये वाकई बहुत मज़े का बना था। यहाँ पे मैं पानी में बॉयल करूँगी, जब ये खुल जाएगा ना इसके ये इसके गोल राउंड हुए हैं ना, ये खुल जाएंगे ना, तो फिर इसके बाद हम खुद चेक करेंगे। ये पट्टियाँ हैं और इस तरह से इन्होंने मशीन से बनाया है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ढककर पकाऊंगी, फिर इसके बाद में खोलकर इसको ना पकने दूंगी। तो ज़्यादा देर हमें बॉयल नहीं करना इसको, हम जब ये पट्टियाँ खुल जाएंगी तो हम चेक कर लेंगे। तो जी यहाँ पे मैं कुछ बात करूँगी उन लोगों की जो दूसरों के घरों में फसाद डलाते हैं। ख़ास तौर पे एक औरत है ना जो रिएक्शन की जो यूट्यूब की अम्मा है, वो नजूमा। तो उसने मेरा 3 साल से जो मेरा जीना दुश्वार किया है वो अल्लाह की पनाह। इसने हमारे बस मैं क्या बताऊं, जो इसने हमें जो है ना टेंशनें दी हैं, और इसने टेंशन खुद से नहीं दी, इससे करवाई गई हैं। और पहले मैं सुनती थी कि एक बहुत ही जो है ना ख़राब औरतें होती हैं जो घरों में जाके कुटना पना करती हैं, उनको भी जो मालो कहा जाता था। और वो घर में अगर आ जाए ना तो उन घर के अंदर ना अच्छे खासे इंसान भी है ना वो मतलब उनके अंदर नाइत्तेफाकी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो नजूमा है ना ये वही उन्हीं टोलों में से है। और जो एक वर्ड यूज़ करते थे कि ऐसी औरतों के लिए कि ऐसी औरतें जो है ना हराफा किस्म की होती हैं, तो ये वही किस्म की औरत है। अब मेरी समझ में आया, आप यकीन करें मैं इतनी मेरी उम्र हो गई मुझे नहीं पता था ये वर्ड होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। अब मुझे समझ में आया कि ये वर्ड ऐसी औरतों के लिए यूज़ किया गया है। और जिन लोगों ने रिएक्शन बनवाए उसको हायर करा कि भाई हम हमारे लिए ना रिएक्शन बनाओ, हमारे लिए बुराइयां करो, हमें जितना हो सके दिल खोल के बुराइयां करो, तो करती रहो, तुम करती रहो। अल्लाह ने तुम्हें इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया है, तुम शैतान के टोलों में से, कि तुम अपने अमाल जो है ना बुरे कामों में यूज़ कर रही हो। सिर्फ पैसा ही नहीं होता, और इंसान के लिए ना उसके अमाल होते हैं सबसे बड़े। मैं तो इन चीज़ों से बहुत घबराती हूँ, बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के लिए कोई ऐसी बात ना करूँ जो नत्तेफाकियाँ हो। मगर ये जो नजूमा औरत है ना, ये यूट्यूब की अम्मा बोलूँगी मैं, पर्दा करके और किसी के पर्दे हटाती है ये, क्योंकि खाली ज़बान का मुंह का पर्दा नहीं होता, ज़बान का भी पर्दा होता है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है जो दूसरा मुसलमान उसकी ज़बान से महफूज रहे, मगर इसकी ज़बान से कोई महफूज नहीं रहता। ये हर किसी के लिए जो है पता नहीं क्या क्या बोल देती है, इतनी इतनी अल्फाज इस्तेमाल करती है ना गलत, के मैं बता नहीं सकती। तो
जिन लोगों ने इससे कहा कि ऐसा करो, तो तुम नन्ही बच्ची थोड़ी हो जो तुम बोले जा रही हो और तुम थक नहीं रही हो, तुम्हारी ज़बान नहीं थक रही, तुम्हारा दिमाग नहीं थक रहा, और तुम मुसलसल मेरे पीछे पड़ी हुई हो। जैसे कोई अजाब नहीं होता, इस तरह से तुम जो है ना बिच्छू होते हैं वो चिपक जाते हैं, इस तरह से तुम चिपक गई हो। तो उन लोगों को शर्म आना चाहिए। उन लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग लीक हुई, उन्होंने तुमसे कहा कि रिएक्शन बनाओ, उनको ये बुरा भला कहो, तो करती रहो तुम। यहाँ पे जी मैंने जो है ना ये अभी मंगवाए थे, ये आग बुझाने के स्प्रे होते हैं ना, ये ज़रूर होना चाहिए घर के अंदर। तो घर के अंदर तो हम ये रख सकते हैं एहतियाती तौर पे, मगर जो इन लोगों की ज़बानों से आग निकलती है ना, तो अल्लाह पाक इनकी ज़बानों की आग अल्लाह ही बुझा सकता है, क्योंकि इनकी ज़बानें बड़ी ख़तरनाक हैं और ऐसी हैं कि बस किसी का दिल काट दें। मियाँ बीवी के आपस में लड़ाइयाँ करवा दें, माँ बाप के लिए नफ़रत डलवा दें, बहन भाइयों में नफ़रत डलवा दें, बहू और सास में नफ़रत डलवा दें, ससुराल वालों में अलहदगी करवा दें। ये जो है ना नजूमा, ये वो औरत है जिसको हम पप्पा कुटनी बोलते थे हम। ये एक ड्रामा आता था भी जमालों के नाम से ना, बड़े शौक़ से देखते थे हम। तो बदर खलील का एक ड्रामा होता था, और वो जो है ना, वो एक बुर्का पहन के आती थी टोपी वाला, और जिस घर में आती थी ना, जिसके ऊपर हाथ रखती थी, बस वहीं जो है ना उनके लिए अजीब ही माहौल हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को कोई चुप नहीं करा सकता, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो इनकी ज़बानों को खींच सकती है। जो किसी का दिल दुखाते हैं, तो इंशाल्लाह इनका भी जो है एक दिन ऐसा आएगा कि ये फिर कहेंगे कि हाँ, हमने वाकई किसी के साथ ज़्यादती करी, इन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं किया जो हमने इनके साथ ज़्यादती करी। मैंने ऐसा किसी का क्या कर दिया, हर तरह से मैंने तकलीफ़ें उठाई, दिल मेरा दुखा, पैसों से मैं जो है उसमें नुकसान हुआ, इज़्ज़तों से मेरे खेले गए, मेरी बेटी को हर तरह से बदनाम किया गया, मेरे फैमिली को हर तरह से, मेरे दामादों को मतलब कोई ऐसा पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा कि इसमें जो हम छोड़ दें। हर तरह से जो यूट्यूब में हैं उनको भी, जो यूट्यूब में नहीं है उनको भी, यूट्यूब में इन्होंने गंद मचा दिया आके। जब मैंने काम शुरू किया था तो बहुत अच्छा था यूट्यूब का माहौल, मगर कुछ औरतों की वजह से ना बहुत गंदा हो गया है माहौल। इन लोगों को मैं क्या कहूँगी, इन लोगों के ऊपर मैं लानत भेजती हूँ और लानत देती हूँ, और आप लोगों को भी ऐसी औरतों के ऊपर लानत देनी चाहिए जो दूसरों के घरों में करती है ना इस तरह की कुटनापना। ये नजूमा, इसके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो बात आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना जो है खुदा की पकड़ तुम्हारे ऊपर जल्दी आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो है ना, अभी कहते हैं ना एक शम्मा जो होती है ना बुझने से पहले फड़फड़ाती है, तो इसी तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो अभी बुरा असर होने वाला है ना, तो तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हें बोला नहीं जाता, तुम्हारी सांस फूल जाती है, तुम करके बोलती हो, पता नहीं क्या अजीब सा। मैं तो खैर तुम्हें देखती भी नहीं हूँ, मगर लोग मुझे आके बोलते हैं वो ऐसा बोल रही है, ऐसा बोल रही है। लाजमत है, लोग मुझे भी आके कहते हैं कि वो आपके लिए ऐसा बोली। मैंने कहा कहने दो, मेरे अमाल अल्लाह पाक जो है ना, मेरे बुरे अमाल अगर कुछ होंगे तो वो अल्लाह कम कर रहा है और उनके बढ़ा रहा है। तो किसी को नाजायज़ तंग नहीं करना चाहिए। और जो ये बना रही है ना, ये जो मेरे ख़िलाफ़ कहती है, स्क्रिप्ट लिख के देती है, तो सब्र करो, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबका है। और कहते हैं ना कि दिलों में अल्लाह रहता है, और जब आप किसी का दिल दुखाते हो ना, तो वो फिर इसकी हाय जो लगती है, तो फिर आप घबराते हो, फिर भागते हो कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अल्लाह का शुक्र है मेरा, तो अल्लाह पाक हर तरह से मुझे निकाल देता है आजमाइश से। चलो जी, लानत भेजते हैं। यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ ये पास्ता स्पैगेटी, तो सबसे पहले ऑयल डाला मैंने, 2 प्याज डाली इसके अंदर, और इसके बाद चिकन डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और यहाँ पे बस 2 टमाटर डाल रहे हैं बस। तो अभी जो है ना यहाँ पर मेरे साथ गुड़िया और अंबर है ना मेरी हेल्प कर रही है, यानी कटिंग वगैरह में। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो पीसती नहीं हूँ, बल्कि मैं इस तरह से चॉप करती हूँ। तो ये मैं डाल रही हूँ, ये डालकर हम थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें मैं जो है ना घर के मसाले लेती हूँ, यानी लाल मिर्ची पाउडर, आप चाहें तो कुटी हुई मिर्ची ले लें, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ में सॉसेस वगैरह जाते हैं जिसमें सोया सॉस और चिली सॉस है और विनेगर है। तो ये चीज़ें हम डालते हैं, और काली मिर्ची आप ये इसके अंदर थोड़ी शामिल कर दें तो बहुत अच्छा से इसके अंदर टेस्ट आता है। वैसे ये चाइनीज़ जो है ना ये चीज़ें डिश कहलाती है, मगर हम जो है ना थोड़ी सी इसके अंदर पाकिस्तानी भी मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे लाल मिर्च है, ये कुटी हुई मिर्च है, ये हम डाल देते हैं, वरना इसके अंदर काली मिर्चें डलती हैं और चिली सॉस डलता है।
तो ये पूरा पैकेट है माशाल्लाह से। अभी जो है ना ये हो जाएगा हमारी फैमिली में। बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें ना। और कभी कभी दिल करता है ये चीज़ें खाने को। तो मुझे ये चीज़ें इतनी मतलब इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं तो जो है ना ज़्यादातर यानी रोटी और सालन या दाल वगैरह खाती हूँ ना, तो तभी मुझे अच्छा लगता है, पेट भरता है। मगर आज मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। और इसके अंदर जो है ना हम एंड में डालेंगे ये ग्रीन प्याज, यानी पत्ते वाली प्याज। तो अभी अंबर है ना ये थोड़ी कटिंग कर रही है। तो आज बच्चे हैं ना माशाल्लाह से बड़े खुश हैं। ये छोटे बच्चे भी खा लेते हैं। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इनके हाथों में कोई बेलन, ये चम्मच है ना दराज में से निकाल के ले जाते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मैं किचन में दराज में से नहीं रखूँ तो फिर मैं कहाँ रखूँ चम्मच। अभी आप यकीन करें, मैंने सारी दराजों की चम्मच निकाल के ना मैंने एक टोकरी में डाल के मैंने रेग में रखे हुए हैं। मैंने सारी दराजें खाली करी हुई हैं, क्योंकि ये इब्राहिम है ना ये दराज खोलता है और चम्मच और जो भी बेलन वेलन होता है ना ये निकाल के ले जाता है और भागता है। मैं भागती हूँ ना इसके पीछे, तो ये मुझे और भगाता है, यानी वो खेलना शुरू कर देता है। तो मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो ये शीशे पे मार दे और दरवाजे पे मार दे। तो इस चीज़ का मुझे डर लगता है। बच्चे तो नासमझ होती हैं, इनको पता नहीं होता। यहाँ जो भी मसाला जो है ना स्पैगेटी का भुन रहा है। और एक मैंने चाचे है ना ये तहसीन लेकर आया था मसाला, इसी का ना ये हर फ्लेवर में मिल जाता है। तो थोड़ा सा मैंने एक चाचे ना वो डाल दिया इसके अंदर, रेडीमेड मसाला जो होता है इसका स्पैगेटी का, वो डाल दिया। और अभी जो है ना ये इसके अंदर मैंने डाली है शिमला मिर्च। थोड़ी सी ग्रेवी जो है ना अभी बन रही है माशाल्लाह से। इसकी जो खुशबू आती है ना बस बहुत ही मज़े की होती है। घर में आप बनाएंगे ना तो ये होता है कि घर में आपके सारे फैमिली जो है ना आराम से पेट भर के खा लेते हैं। अगर हम बाहर से ऑर्डर करके हम मंगाते हैं ना तो बहुत थोड़ा सा आता है, एक डिश में आता है और उसमें आपका पूरा भी नहीं होता। यहाँ पर जी मेरे पास अभी छलना नहीं था। ये मेरे पास जो है ना ये गोल्डन जो छलना है ना ये मेरे पास रखा, तो इसमें हमने छान लिया था कि चलो इसके पानी जो है हम एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं जो है ना इसका पानी थोड़ा सा बचा भी लेती हूँ। जब भूनने के बाद स्पैगेटी डालती हूँ ना तो थोड़ा सा मैं डाल भी देती हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर वाला पानी होता है। इसको हम अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे और फिर तकरीबन 5 मिनट में इसको रख दूँगी मैं है बिल्कुल लो फ्लेम पे। उसके बाद आप इसको केचप से खाएं या चिली सॉस से खाएं, गार्लिक जो केचप होता है ना उससे खाएं आप, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का हमारा खाना ये था। बाकी जो है मेरे हस्बैंड उनके लिए दाल बनाई हुई थी, तो वो दाल खाएंगे, वो ये चीज़ें नहीं खाते। तो ये पूरा पैकेट माशाल्लाह से जो है ना ये बन रहा है। और ये भारी होता है थोड़ा सा खाने में, यानी आप थोड़ा सा अगर एक प्लेट खा लेते हैं ना तो उसमें आपका पेट भर जाता है। मैं समझती थी शायद इससे पेट नहीं भरता, मगर इससे पेट भर जाता है। तो जी बस यही कहूँगी मैं कि भाई दुनिया जो है ये हमारे लिए एक एक मुसाफिर खाना है। और हमें यहाँ पे अपने अमाल जो है ना वो अपने बेहतर बनाने के लिए अल्लाह पाक ने हमें भेजा है। उसको हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, उसको हमारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ वो अपने बंदों के अमाल देखता है कि मैंने बंदे भेजे हैं ना दुनिया में, तो वो हमारे दुनियादारी के साथ साथ वो और क्या कर रहे हैं। कहीं वो शैतान के रास्ते में जा रहे हैं या फिर वो मेरे बनाए हुए रास्ते में जा रहे हैं। तो ये हम पर जो है ना ये चीज़ हम पर मुनहसर होती है कि हमें कहाँ जाना है। हमें वहीं जाना है जो अल्लाह ने हमें बताया रास्ता, तो वो हमारा सीधा रास्ता है। बाकी शैतान के रास्ते पे जो चल रहा है वो है शैतान का रास्ता, तो वो हमें कहाँ लेके जाएगा वो आप खुद समझ सकते हैं कि वो हमें कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक दे, और कोई ऐसा काम ऐसा बोल ना हो जो हमारे लिए आगे चल के भारी बन जाए और उसका जो है अजाला हम ना कर पाएँ। किसी के दिल से निकली हुई तकलीफ़ दे आज होती है ना वो बड़ी ख़तरनाक होती है, इससे कोई नहीं बच सकता। और जब इसकी आज होती है ना, जो मज़लूम होता है उसकी आज होती है, वो जाती है अर्श पे। और फिर जो इसकी इंसान की पकड़ होती है ना तो वो मैं कहती हूँ बड़ी ख़तरनाक होती है। आप भले माफ़ी भी मांगे ना तब भी आपको माफ़ी नहीं मिलती। और अल्लाह पाक भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता जब तक वो बंदा माफ़ ना करे जिसका दिल दुखाया गया है, जिसको अज़ियत दी गई है, जिसके लिए बुरा किया गया है और वो बुरे दौर से गुज़रा है। मगर अल्लाह पाक जो है बहुत बड़ा है, वो आज़माइशों से निकाल लेता है। आज़माइश तो आती हैं दुनिया में, मगर ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों से बचाए और ऐसे लोगों से महफूज रखे जो घरों में फ़साद डालते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। यहाँ जी मैंने अपने लिए प्लेट में निकाला और उसके में मैंने जो है ना केचप डाला। तो थोड़ा सा मैंने चखा, पहले मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने इसको खाया।
माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को बना के खिलाएं, अपने माँ बाप को बना के खिलाएं। इनकी बहुत सारी दुआएं लें। मैं कहती हूँ जिनका माँ बाप का साया आपके ऊपर है ना, जिन लोगों पे, वो खुश नसीब इंसान है कि हर बुराई ना एक आड़ बन जाती है उनकी दुआ के आगे। तो मेरे तो माँ बाप नहीं है, मगर ये है कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ और अल्लाह पाक का साथ है। तो बस इंसान का जो है अल्लाह पाक आगे बेहतर करता है और बेड़ा पार करता है। बाकी अच्छा करना, अच्छा सोचना ये हम पर मुनहसर है। हमें चाहिए कि हम अच्छी बात से दूसरे को खुश रखें, उसका हौसला अफजाई करें, और अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसको हमें ऐसी बात करें जिससे और ज़्यादा कोई तकलीफ़ ना हो। तो यही जो है ना इंसानियत होती है, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी का मकसद यही है कि खुशियाँ बाँटें और खुश रहें और खुश रहने दें दूसरों को भी। यही असल ज़िंदगी है। वरना दुख देना तो बहुत आसान होता है और किसी को कुछ भी कहना बहुत आसान होता है। अच्छी बात करने के लिए, अच्छी दुआ देने के लिए थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है और अपने आप को जो है थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है। कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है तो अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। अल्लाह पाक जो है बहुत बेहतर और अच्छा इंसाफ करने वाला है। अल्लाह के ऊपर आप छोड़ते हैं ना तो फिर आप मुतमईन हो जाएं, क्योंकि अल्लाह पाक हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हमें 70 गुना ज़्यादा है ना, हमें माओं से 70 गुना ज़्यादा चाहता है। उसने तो हमें दुनिया में भेजा है, हमें हमारे जिस्म में जान डाली है। हम अपनी मर्ज़ी से तो दुनिया में नहीं आए, ना ही हम अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से हम जीते हैं, ना ही हम देखते हैं, ना ही सुनते हैं। ये अल्लाह का जब तक हुक्म है हमारी हर चीज़ काम कर रही है। हमारी आँखें, नाक, कान, अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक सबको मुहताजगियों से बचाए, और जो भी जिनकी औलादें अल्लाह पाक औलाद की उनकी खुशियाँ दिखाए, उनकी ममता को ठंडा रखे, हर परेशानी से, हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो इतना पैसा होता है मगर कुछ नहीं खा सकते, पानी उनके सामने रखा होता है मगर पानी नहीं पी सकते। अल्लाह पाक ऐसी बीमारियों से महफूज रखे। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।